हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, एक कार्डिगन बनाने जा रही हूँ जिसका मैंने जो है आपके साथ स्टेप बाय स्टेप उसको शेयर किया हुआ है कैसे हम बनाएंगे। तो इसका जो है मैं 4 पार्ट बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं जो है आपके साथ शेयर करूँगी इसकी बाजुएं, कैसे हमने इसकी बाजुएं बनानी है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बाजुएं बनाना स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले जैसे भी आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं वैसे आप बना लीजिए, एक सीधा एक उल्टा। तो उसके बाद जब हमने यहाँ से स्टार्ट करने हैं फंदे डालने, तो यहाँ पे मैंने जो है इसमें फंदे 52 स्टिचेस डाले हुए हैं। 52 स्टिचेस डालने के बाद मैंने इतना बॉर्डर बनाया है। देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक नापेंगे तो 8 सेंटीमीटर के करीब, और यहाँ तक जो है 3 इंच के करीब मैंने बॉर्डर बनाया है। इससे आप कम भी बना सकते हैं। जैसे हम शॉर्ट स्कीवीज बनाते हैं या शॉर्ट कार्डिगन बनाते हैं, उसमें बाजू के जो फंदे बॉर्डर होता है उसको लंबा भी बनाया जाता है इस आजकल। तो 5 इंच 6 इंच जितना आपको बॉर्डर चाहिए उतना बना सकते हैं। कम से कम आप 2.5-3 इंच के करीब जिसे बॉर्डर को जरूर बनाइएगा। तो मैंने इसमें जो है 53 स्टिचेस डाल करके इतना मैंने बना लिया है बॉर्डर। अब हमने ये हमारी है राइट साइड और ये है हमारी उल्टी साइड। उल्टी साइड से हमने फंदे बढ़ाने हैं। जब हम बॉर्डर पूरा कर लेंगे तो इसके बाद हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो फंदे आपने जो है अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चाह तो बढ़ा लीजिए। तो मैंने जो है इसमें 9 फंदे बढ़ाए हैं। 9 फंदे बढ़ा करके तभी मेरा डिज़ाइन जो है सेट आएगा। तो उल्टी साइड से फंदे हमने कैसे बढ़ाने हैं, फंदे बढ़ाने का तरीका देख लीजिए। यहाँ पे एक फंदे को इस तरह से 2 बार बुनिएगा। ऐसे एक फंदा बढ़ा लिया, फिर 1 2 3 4 5 6 फंदे बढ़ा लिए। 6 फंदे बुन के 7वें फंदे पे फिर से एक फंदा बढ़ा लिया, तो 2 फंदे ऐसे बन गए। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। एक बार बुन लिया इस फंदे को, ऐसे उठाएंगे, दूसरी बार फिर से बुन लेंगे। 3 फंदे हो गए। फिर 4 फंदे हो गए। यहाँ पे देखिए इसी फंदे को दोबारा से बुन लेंगे। 4 5 6 9 फंदे टोटल हमने बढ़ाने हैं। 7 8 तो टोटल हमारे पास 61 स्टिचेस होने चाहिए, तो हमारा डिज़ाइन जो है सेट आ जाएगा। 2 फंदे और भी आप बना सकते हैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, लेकिन मैंने जो है 61 स्टिचेस दिए हैं। देखते हैं कितने हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखें यहाँ पे हमारे 60 फंदे हो गए। ये एक फंदा 61 फंदे हो गए, सॉरी 61 फंदों में हमने अब डिज़ाइन बनाना है। जो लीफ पैटर्न बना रही हूँ वही बनाना है। अब सबसे पहले हमने 2 फंदे उल्टे लेने हैं, तो इसको मिला के 3 फंदे हो जाएंगे। इसके बाद 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 फंदे फिर उल्टे। देखिए
यहाँ पे क्या किया हमने, 3 फंदे उल्टे बनाए पहले, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे, 2 4 6 7 फंदे सीधे, 3 उल्टे 3 सीधे 3 उल्टे फिर 7 सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 3 उल्टे, 1 2 3 उल्टे, फिर इसके बाद 3 सीधे। डिज़ाइन को सेट करना आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस डिज़ाइन को आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। फिर 3 उल्टे। अब देखिए यहाँ पे 7 फंदे हमने सीधे बनाए, 2 4 6 7, 3 फंदे उल्टे बनाए, 3 सीधे 3 उल्टे, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 3 उल्टे, 1 2 3, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 1 2 3, 7 फंदे सीधे, 2 4 6 7, फिर 3 उल्टे 3 सीधे 3 उल्टे। अब 7 फंदे लास्ट में सीधे आएंगे, जैसे हमारे जहाँ पे 7 फंदे सीधे आए, 1 2 3 4 5 6 7, फिर लास्ट में हमारे 3 फंदे उल्टे आएंगे, 2 फंदे उल्टे 1 सीधा बना लीजिए आप। तो टोटल यहाँ तक हमारे पूरा डिज़ाइन हो गया। जैसे हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि हमारे 61 फंदों में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब इस तरह से आपने डिज़ाइन अपना पूरा करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने फंदे बढ़ा लिए इकट्ठे। अब हम 2 सवा 2 इंच के करीब इसको ऐसे ही बुनेंगे सीधा, कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है क्योंकि बाजू है। फिर हमने चौथी सिलाई में, हर चौथी सिलाई में इस तरफ एक फंदा, इस तरफ एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है। तो मैं थोड़ा सा इसको बुन लेती हूँ 2-2.5 इंच के करीब, 2 इंच के करीब। तो फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि हमने फंदा हर चौथी सिलाई में कैसे बढ़ाना है। ठीक है, इस तरह से मैं बुन लेती हूँ थोड़ा सा, फिर आपको बताती हूँ। देखिए उल्टी साइड से पूरी रो को हम जैसे जो फंदे दिखेंगे वैसे ही बनाएंगे। आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बना लीजिए। अगर आपका डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पूरी सिलाई उल्टी आ रही है तो उल्टी बना लीजिए। जैसा भी आप डिज़ाइन डाल रहे हैं आप उस तरीके से बना रहे हैं। जो मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ मैंने उस तरीके से आपको फंदे एडजस्ट करना बताया है। ठीक है जी, मैंने 2 इंच तक इसको बुन लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ आगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच के करीब इसको बना लिया है। ये देखिए 1.5-2 इंच के करीब ये बन चुका है। अब हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। आप 2 इंच भी बना सकते हैं, 1.5 इंच भी बना सकते हैं, 2.5 इंच भी बना सकते हैं, लेकिन 2.5 इंच से ज़्यादा मत कीजिएगा। तो 2 इंच के करीब बनाने के बाद हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। देखिए फंदा कैसे बढ़ाएंगे, इसको उतारेंगे। अब जैसा भी आपका यहाँ पे फंदा आ रहा है इसको 2 बार बुनिएगा। ऐसे 1 बार बुन लिया, इसी फंदे को ऐसे पलट के 2 बार बुन लेंगे, मतलब कि यहाँ पे हमारा फंदा एक बढ़ गया। और बाकी सिलाई को पूरा उसी तरीके से बुनेंगे जैसे हम बुनते आए हैं। तो मैं ये पत्ते का डिज़ाइन बना रही हूँ। आप जो कोई भी डिज़ाइन बनाइएगा उसी के अकॉर्डिंग पूरी सिलाई को बुनिएगा। फिर दूसरी साइड में फिर से हमने फंदा बढ़ाना है। देखिए ये एक सिलाई में आपको बना करके दिखा देती हूँ। फिर आपने हर चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाना है। यहाँ पे देखिए एक सिलाई में यहाँ पे बढ़ गया फंदा, फिर दूसरी सिलाई उल्टी, देखिए एक सिलाई उल्टी, दूसरी सिलाई सीधी, तीसरी सिलाई उल्टी, चौथी सिलाई जब सीधी आएंगे फिर से यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाना है। ये आपने ध्यान रखना है। एक उल्टी, दूसरी सीधी, तीसरी उल्टी, चौथी जब सीधी बनाएंगे फिर यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। हर चौथी सिलाई में फंदा एक एक दोनों साइड से बढ़ाते हुए जाना है। तो हमारे बाजू की जो फंदे भी पूरे हो जाएंगे और शेप भी अच्छी बन जाएगी। इसको तब तक बढ़ाना है हमने जब तक हमारे जो है आर्म होल के फंदे पूरे नहीं हो जाते। मतलब कि हमने
जितने हमने बैक साइड के फंदे बनाए हैं उससे 2 फंदे, 4 फंदे, 5 फंदे कम हो जाएं तो कोई बात नहीं। मतलब कि नॉर्मली क्या होता है, जितने हम फंदे बैक साइड के पोर्शन में हमने बनाए होते हैं, डाले होते हैं, उतने ही फंदे हमने बाजू के एंड में बढ़ाते बढ़ाते जाना है। फिर हमने घटाई शुरू करनी है आर्म होल की। जब हमारे उतने फंदे हो जाएं, मतलब कि जैसे हमने 110 फंदों से स्टार्ट किया है तो हमारे जो है 105 फंदे, 106 फंदे होने चाहिए, तभी हम जो है इसको घटाना स्टार्ट करेंगे आर्म होल को, बाजू की आर्म होल को। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, फिर आपका जो है बाजू बहुत अच्छे से बनेगी, परफेक्ट शेप बनेगी उसकी। देखिए लास्ट में हम आ गए हैं, यहाँ पे भी मैं फंदा बढ़ा के आपको दिखा देती हूँ। फिर इसकी लेंथ कंप्लीट होने के बाद आपसे मिलूंगी फिर, और उसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी, और कटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए लास्ट में भी हमने यहाँ पे फंदा बढ़ा लेना है। चाहे तो आप यहाँ पे फंदा बढ़ा लीजिए, चाहे जब उल्टी सिलाई आएगी तब आप फंदा बढ़ा लीजिए, लेकिन मैं ऐसे ही बढ़ाती हूँ। 2 फंदे बना लिए एक के, और लास्ट वाला इस तरह से। अब दूसरी बाजू भी मैंने साथ ही में स्टार्ट की है, तो इसको भी मैं इसी तरीके से बुन लूंगी। पहले यहाँ पे फंदा बढ़ाऊंगी इस तरह से, इसी फंदे को दोबारा से उठा के 2 बार बुन लूंगी, तो 2 फंदे हो गए हमारे। ठीक है, इस तरह से करने के बाद हमने डिजाइन के अकॉर्डिंग पूरी सिलाई को उसी तरीके से बुनना है। फिर यहाँ पे फंदा बढ़ा लेना है, फिर एक उल्टी, दूसरी सीधी, तीसरी उल्टी बनाने के बाद चौथी सिलाई जब आएगी फिर उसमें फंदा बढ़ा लेना है। तो इसी तरह करते हुए मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये मैंने दोनों बाजुएं एक ही साथ स्टार्ट की है, ताकि जब हम फंदा बढ़ाएं तो दोनों का एक ही साइड मतलब साथ में फंदा बढ़ता हुआ जाए। देखिए इस तरह से ये लीप पैटर्न बनाया है मैंने। तो मिलती हूँ इसकी लंबाई कंप्लीट होने के बाद। देखिए इसकी लेंथ कंप्लीट हो चुकी है, अब हमने इसकी कटिंग करनी है। आर्म होल की कटिंग करेंगे। लेंथ आपको बता देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक 17.25 इंच हमारी जो है 17 पॉइंट, ये 2 इंच हमारी 2 पॉइंट इसके ऊपर है, 17 इंच ही आप रख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ से हम पहले तो आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ से 5 फंदे पहले घटाएंगे हम, 1 2 3 4 5 फंदे घटा के पूरी सिलाई यहाँ तक हम ऐसे ही बुन लेंगे जैसा हमारा डिज़ाइन चल रहा है। जहाँ आपने जैसा भी बनाया है, प्लेन बनाया है तो प्लेन बुन लीजिए, डिज़ाइन बनाया है तो आप डिज़ाइन बुन लीजिए। अब देखिए यहाँ से हम फिर 5 फंदे घटाएंगे, 1 2 3 4 5 फंदे घटा दिए। बाकी सिलाई पूरी जैसे आप बना रहे हैं वैसे बुन दीजिए। देखिए दूसरी साइड आ गई हैं। दूसरी साइड हमने इस फंदे को बिना बुने लेना है। फिर सीधी साइड इसे उतारेंगे, इसे भी उतार लेंगे और इसको इसके ऊपर से पलट देंगे, तो एक फंदा हमारा कम हो गया। 2 3। अब जैसे हमने 5 फंदे घटाए, फिर 3 घटाए, फिर दूसरी साइड आएंगे, फिर यहाँ पे 3 फंदे घटाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर 2 फंदे घटाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर 2 फंदे, ऐसे ही करते हुए 5 3 2 1 की हमने कटिंग करनी है पहले तो। अब देखिए फिर दूसरी साइड आ गए हैं, इसको हम
बिना बुने उतार लेंगे। फिर यहाँ पे 3 फंदे हम घटाएंगे। इसे उतारा, इसको भी उतार लिया, इसको इसके ऊपर से पलट देंगे तो हमारा एक फंदा यहाँ पे कम हो गया, 2, 3। तो 3 फंदे हमने यहाँ पे कम कर दिए। बाकी सिलाई पूरी अपने डिज़ाइन के हिसाब से बुनेंगे। अब देखिए इसके बाद 2 फंदे घटाएंगे हम, 1, 2 फंदे घटा लिए। बाकी सिलाई पूरी उसी तरीके से यहाँ पे भी 2 फंदे घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 फंदे हम घटा देंगे। फिर इसके बाद एक एक फंदा घटाने के बाद उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने 2 फंदे घटाए, फिर इसके बाद एक एक फंदा दोनों साइड से घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने एक फंदा घटाना है। तो यहाँ तक आकर हमारी जो है आर्म होल की कटिंग तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमने इसको ऊपर तक घटाना है क्योंकि हमने आर्म होल पूरे बनाने हैं अपने बाजू के। तो इसको ऊपर तक घटाना है। एक एक फंदा घटा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अब देखिए हमारी यहाँ से यहाँ तक आर्म होल की कटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से यहाँ तक 5, 3, 2, 1। अब हमने इसमें जो है पूरा आर्म होल बनाना है। पूरा आर्म होल कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कटिंग देंगे, यहाँ पे कटिंग देंगे। जब हम जहाँ पे आएंगे तब हम 3 फंदे घटाएंगे। देखिए 1, 2, 3 फंदे घटा दिए। बाकी सिलाई को पूरा ऐसे ही बुनेंगे। फिर हम जहाँ से आएंगे उल्टी साइड से, फिर हम 3 फंदे घटाएंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर 3 फंदे घटाएंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर 3 फंदे घटाएंगे। तो ऐसे ही 3-3 दोनों साइड से घटाते हुए जब हमारे पास 18 या 20 फंदे रह जाएंगे तब तक हमने इसको घटाते हुए करना है। तो इसकी शेप जो है कुछ इस तरीके की बनेगी। देखिए ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम 18 या 20 फंदे हमारे यहाँ पे रह जाएंगे, मेरे पास 19 फंदे रह गए थे, तो 19 फंदों को लेके देखिए मैंने इकट्ठा घटा दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। यहाँ से लेके यहाँ तक तो 19 फंदे थे, मैंने गिने थे 19 फंदे थे। 19 फंदों को लेके हमने इकट्ठा घटा दिया। बाकी सारे हमने यहाँ से 5, 3, 2, 1 की कटिंग करने के बाद 3-3 फंदे दोनों साइड से घटाते हुए जाना है। तो हमारे बाजू की कटिंग जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी और बाजू हमारी इस तरह से बनेगी। देखिए बहुत ही परफेक्ट शेप बनी है इसकी। जब इसकी सिलाई करूंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी सिलाई कैसे करनी है। पहले इस बाजू की कटिंग मैं पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। इस तरफ भी हमने 3 फंदे घटाने हैं, इस तरफ भी 3 फंदे, 3-3 घटाते हुए हर सिलाई में जाएंगे। जब आती हुई सिलाई सीधी आएगी यहाँ से घटाएंगे, जाती हुई सिलाई जब स्टार्ट करेंगे उल्टी साइड से तो 3 फंदे घटाएंगे। 3-3 करके यहाँ तक घटाने हैं, 19 फंदे रहने तक। अब देखिए घटाते घटाते हम यहाँ तक आ गए। हमारे पास 19 फंदे हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 दूना 18 और 1 19। अब इन 19 फंदों को हमने वाइंड ऑफ कर देना है, मतलब कि एक एक करते हुए सारे फंदों को बंद कर देंगे और हमारी बाजू जो है कंप्लीट हो जाएगी। और फ्रेंड्स यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन है साथ में, उसे जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे मिल सके, सबसे पहले मिल सके। तो इस तरीके से इसकी बाजू हमने बनानी है। तो मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि बाजुएं हमारी कैसी बनी हैं। इन 19 फंदों को बंद कर देंगे। इस कार्डिगन को एल और एक्सल साइज जो है दोनों पहन सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये कार्डिगन हमारी बुन के तो कंप्लीट हो गई है। अब इसको सिलना है। देखिए
अब इसकी फाइनल लुक आप देखिएगा, बहुत ही प्यारी सी हमारी बाजू बन के रेडी हुई है। यहाँ से इसका देखिए, ये स्ट्रेचेबल है, ये देखिए काफ़ी स्ट्रेचेबल है। ये देखिए इस तरह से हमारी बाजू बन के कंप्लीट हो गई है। ये एक और ये दो। दोनों बाजुओं को आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी बनी है। अभी ये कार्डिगन बनाई है, इसके साथ इसको अटैच करूंगी। और फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी कार्डिगन, जल्दी से एक कमेंट जरूर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी, इसको सिल करके, और इसका मेजरमेंट आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।